हेलो एवरीवन, ये है कोडोमिनेंस का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने कोडोमिनेंस के एक एग्जांपल देखा था जिसमें हमने रोन काउ के बारे में बात करी थी। कोडोमिनेंस का मीन है तब दोनों के दोनों जीन इक्वली डोमिनेंट हो, अपने इंडिविजुअली सेपरेट इफेक्ट दिखाए, उनकी फिनोटाइप मिक्सअप ना हो, वो कहलाता है आपका कोडोमिनेंस कहलाता है। इनकम्प्लीट में दोनों फिनोटाइप मिक्सअप होकर तीसरी कोई फिनोटाइप दे रही थी, जबकि कोडोमिनेंस में दोनों फिनोटाइप अलग अलग रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर हमने ब्लड ग्रुप की भी बात करी थी। ए एंटीजन है तो ए है और बी है तो बी। अगर दोनों आ गए तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी, सी नहीं बनेगा। तो ये ए बी ब्लड ग्रुप भी किसका एग्जाम्पल हो गया? कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, हम ब्लड ग्रुप के बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमें और बात करनी है इसके बारे में। तो ये कैसे बने थे वो हमने देखा था कि शुगर कौन सी प्रेजेंट होगी, कौन से एंजाइम कौन सी शुगर बनाएगा, वो हमने देख लिया था। जिसे जो एलील बी है वहां से एंजाइम आ रहा था आपका गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज आ रहा था, जो एच एंटीजन के ऊपर गैलेक्टोज शुगर ऐड करता है और क्या बन जाएगा? बी एंटीजन की फॉर्मेशन हो रही थी। ठीक है, इसी तरीके से ए की भी हो रही थी। अब जो ये अलील हैं, अलील जो हैं ए एंड अलील बी, ये दोनों के दोनों डिफरेंट शुगर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस ए स्लाइटली डिफरेंट शुगर slightly different form of sugar। शुगर की थोड़ी सी अलग अलग टाइप ये प्रोड्यूस करेंगे। और जबकि जो स्मॉल आई होगा जो इनर्ट को रिप्रेजेंट करता है, वाइल स्मॉल आई, ठीक है, स्मॉल आई अलील डज नॉट प्रोड्यूस any antigen or any sugar। कोई भी एंटीजन या कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो जिसकी वजह से एक जरूरी पॉइंट है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो आई ए है और आई बी है, बोथ आर डोमिनेंट ओवर द आई, बोथ आर इक्वल है। ये दोनों तो इक्वल है। आई ए और आई बी का इफेक्ट कैसे है? सेम है, बोथ आर इक्वल डोमिनेंट, बट बोथ आर डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। तो ऐसे लिख सकते हैं आई ए इक्वल टू आई बी डोमिनेंट ओवर द स्मॉल आई। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं इधर हम कि जो आई ए और आई बी है वो इक्वली डोमिनेंट है, बट ये दोनों के दोनों डोमिनेंट ओवर द स्मॉल आई, जो किसी भी तरीके का कोई भी एंटीजन या शुगर नहीं बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है वो हमें यहाँ पे एक टेबल की सहायता से देखें। तो हम यहाँ पर टेबल फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। टेबल में हम लिख लेंगे अलील फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। दोनों पेरेंट्स से कौन कौन से अलील बन सकते हैं हम वो देख लेंगे। ठीक है, कई में अलग अलग भी दे रखा है, अलील फ्रॉम द पेरेंट्स ए, अलील फ्रॉम द पेरेंट्स बी, ऐसा भी करके दे रखा है। हम दोनों का एक साथ में भी देख सकते हैं। उसके अलावा जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग की जीनोटाइप क्या होगी? उसके ऊपर एंटीजन कौन सा होगा और वहां पर जो ब्लड ग्रुप है ऑफस्प्रिंग का वो क्या होगा? तो ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ऑफस्प्रिंग का क्या होगा? अगर चाहो तो आप पेरेंट्स में सेपरेट आउट भी कर सकते, ए और बी का भी कर सकते हो। यानी कि जो पेरेंट्स है एक और जो पेरेंट्स है दूसरा, उसके अंदर
कौन कौन से एंटीजन होंगे, कौन कौन से एलील होंगे, वो हमें देखना है। देखिए जैसे यहां पर हम बात करें फर्स्ट पेरेंट की, तो फर्स्ट पेरेंट से मान लो आ रहा है आपका ये एंटीजन आ रहा है ए, और सेकंड से भी आ रहा है ए, तो यहां पर जो जीनोटाइप होगी वो क्या जाएगी, दैट इज ए। एंटीजन कौन सा हो गया, ए हो गया, और बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए हो गया। ठीक है, मान लो दूसरी कंडीशन है कि पेरेंट ए से आ रहा है आपका ए एंटीजन और दूसरे से कुछ भी नहीं आया। ठीक है, कोई भी एंटीजन अलील नहीं है, तो वो एक तरीके से जीरो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्मॉल आई अब्सेंट को रिप्रेजेंट करने लग रहा है। अब्सेंट का मतलब जीरो कंडीशन वहां पर आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो यहां पर हम ऐसे कर सकते हैं आई ए और आई ओ बोल दो, या फिर स्मॉल आई बोल दो, या फिर आप जीरो, कुछ भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, एक्चुअली में तो ये जीरो कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप स्मॉल आई भी लिख सकते हो और चाहो तो आप ओ भी लिख सकते हो। तो अगर सिंगल ए आ रहा है तो भी ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, और कौन सा एंटीजन होगा आपका, ए एंटीजन होगा, और ब्लड ग्रुप भी कौन सा होगा, ए ही होगा। ठीक है, या फिर हम दोनों के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, देखो मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि अगर ये कंडीशन है ए ओब्लिक ए जीरो, ऐसी कंडीशन है ना, स्मॉल आई लिख दो या फिर आई जीरो लिख दो, बात एक ही रहेगा। तो कौन सा एंटीजन देगा, ए देगा, और ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, ए ही होगा। ठीक है, समझ में आया कि दोनों पेरेंट से अलग अलग अलील आ सकते हैं। बच्चे में होमोजाइगस कंडीशन भी हो सकती है और हेट्रोजाइगस कंडीशन भी हो सकती है। अगर होमो है तो भी ब्लड ग्रुप वही आएगा, अगर हेट्रो यानी कि एक है दूसरा नहीं है तो भी वही आएगा, बट ए बी के केस में कुछ अलग कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो मैं बी के केस में बोल दूं कि एक से बी आया, दूसरे से बी आया, यहाँ पर बच्चे की जो जीनोटाइप है वो बी हो गई, एंटीजन कौन सा हो गया, बी हो गया, ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, बी हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मैं बोल दूं पेरेंट से आ गया बी, एक पेरेंट से आपका आ गया ओ वाली कंडीशन आ गई, या फिर स्मॉल आई कंडीशन आ गई, तो यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी आपकी बी और आई कंडीशन, तो भी आपका यही ब्लड ग्रुप रहेगा। ठीक है, एक कंडीशन आ जाती है आपकी ए बी, मान लो एक पेरेंट से आ रहा है ए और दूसरे से आ रहा है आपका बी अलील आ रहा है, दोनों जुड़ गए बच्चे में तो जीनोटाइप क्या हो गई, ए बी, तो दोनों एंटीजन है ए बी, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप होगा। और तीसरी कंडीशन आपकी ओ कंडीशन को रिप्रेजेंट करने वाली या फिर जीरो कंडीशन को रिप्रेजेंट करने वाली, तो उसमें कैसी कंडीशन आएगी देखिएगा, वहां पर आपकी एक पेरेंट से कुछ भी नहीं आ रहा, जीरो कंडीशन, दूसरे से कुछ भी नहीं आया, जीरो कंडीशन, बच्चे के अंदर भी जीरो कंडीशन, क्या कोई एंटीजन होगा, तो वहां पर कोई भी एंटीजन नहीं होगा। ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया आपका, ओ, तो चार तरह के ब्लड ग्रुप हो गए, ए ब्लड ग्रुप हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया और ओ, तो चार तरह के ब्लड ग्रुप हो गए। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से यहाँ पर एंटीजन वगैरह रिप्रेजेंट कर रखे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर कंडीशन। और इस चीज का ध्यान रखना, अगर आप एंटीबॉडी की बात करोगे, एंटीजन तो जो ब्लड ग्रुप है वो ही होगा, एंटीबॉडी आपको हमेशा उल्टी मिलेगी। यानी कि जैसे मैं बोल दूं कि ये अगर ए एंटीजन है तो यहां पर स्मॉल बी एंटीबॉडी होगी। ध्यान रखना, ये जो एंटीजन होगा एंटीबॉडी उसके जस्ट अपोजिट होगी, जो क्लम्पिंग फॉर्मेशन में क्या करेगी, हेल्प करेगी। अगर बी है तो उसके अंदर कौन सा जाएगा, ए स्मॉल ए एंटीबॉडी हो गई। अगर ए बी एंटीजन है तो यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं, सॉरी कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। एंटीजन तो दोनों होंगे बट एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगी, नो एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। यहाँ पर एंटीजन कोई भी नहीं है लेकिन दोनों के दोनों एंटीजन एंटीबॉडी इधर प्रेजेंट होगी, ए बी एंटीबॉडी प्रेजेंट। क्लियर हुआ? तो कौन सा एंटीजन होगा, ए, तो उसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी। अगर बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी वहां पर, ए। अगर ए बी एंटीजन है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। और लास्ट केस आपका अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों होगी, ए और बी हो। ठीक है,
तो ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप, उनकी जीनोटाइप, बच्चे में कौन कौन सी कंडीशन होगी वो आपके सामने। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर मान लो फादर में है ब्लड ग्रुप ए बी और मदर में है ओ ब्लड ग्रुप, तो बच्चे के अंदर ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ये आपसे पूछ लिया जाएगा आने वाले बच्चे के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। तो देखो यहां पर क्या है, इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं ए और बी, ऐसे हो गया। ओ में हम ये ऐसे लिख दें, या फिर आप ऐसा लिख लो, बात एक ही है भाई, जीरो कंडीशन या फिर स्मॉल आई, बात एक ही है। इन दोनों एलील में से कोई एक एलील आने वाले बच्चे में जाएगा, या तो ए आ सकता है या फिर बी आ सकता है। जैसे मान लो ए आ गया, ए आ गया, और इधर से मान लो ये आ गया, तो कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा आपके सामने अभी हमने देखा था, आई ए और आई जीरो, कौन सा ब्लड ग्रुप आता है, ए ब्लड ग्रुप आता है। तो यहां पर बच्चे का ब्लड ग्रुप आ सकता है ए। दूसरा यहाँ पर एंटीजन या फिर आपका अलील आ गया है बी, यहां से तो फिक्स है कौन सा आएगा, जीरो कंडीशन नहीं आएगी। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप आपके सामने अभी हमने लिखा था आई बी और आई या फिर आई जीरो, कौन सा ब्लड ग्रुप देता है बी, तो यहाँ पर बच्चे के अंदर बी ब्लड ग्रुप होगा। तो चाहे कितने भी बच्चे हो उस कपल के, लेकिन उनके अंदर जो ब्लड ग्रुप रहेगा वो हमेशा ए और बी ही रहेगा, इसके अलावा और कोई ब्लड ग्रुप नहीं आ सकता है। ना वहां पर ए बी आ सकता और ना ही ओ, तो ए बी और ओ ब्लड ग्रुप आने का कोई चांस नहीं होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं नो चांस ऑफ ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन करें, जैसे मान लो फादर के अंदर ये जो एरो वाला साइन है वो होता है फादर का, और जो प्लस का साइन है वो साइन है किसका, मदर का। यहां पर मैं बोलूं कि फादर के अंदर मान लो ब्लड ग्रुप है आपका ए, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप है। मैंने नहीं बताया कि होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है, ठीक है, और मैंने बोल दिया कि मदर में ब्लड ग्रुप है बी, होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं बता रहा, सिर्फ ये बोला गया है। और पूछा जाएगा आने वाले बच्चे में कौन सी कंडीशन हो सकती है, कौन कौन से ब्लड ग्रुप मिल सकते हैं, ठीक है। अगर कंडीशन नहीं दे रखी है तो आप उसको हेटेरोजाइगस कंडीशन में लेके चलो। होने को तो खैर कुछ भी हो सकती है, होमो भी हो सकती है और हेटेरो भी हो सकती है, बट यहाँ पर हम इसको लेके चलेंगे। अगर होमोजाइगस होगी तो आपको कंडीशन दे रखेगी, ठीक है, कि होमोजाइगस अलील है। अगर नहीं दे रखे तो आप उसको हेटेरोजाइगस भी लेके चल सकते हैं। अभी इधर देखो आने वाले बच्चे के अंदर कौन कौन सा होगा। इधर से मान लो आ गया आपका ए एंटीजन आ गया, इधर से आ गया आपका बी, बच्चे के अंदर ए बी ब्लड ग्रुप आ सकता है, ठीक है, कौन सा ब्लड ग्रुप ए बी। दूसरा मान लो यहां पर आ गया आपका ए एंटीजन और यहां से आ गया जीरो, तो कौन सा ब्लड ग्रुप ए आ गया। अभी मान लो यहां से आ जाए बी एंटीजन, कौन सा आ गया बी एंटीजन, ऐसे लिख दूं। यहां से आ जाए आपका जीरो वाला आ जाए, तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया बी ब्लड ग्रुप हो गया। यहां से मान लो बच्चे में आ जाए बी एलील और यहां से आ जाए आपका ए एलील, ठीक है, तो यहां पर सॉरी ये तो हो गया था, कंडीशन बन चुकी है ये कि यहां से बी आ गया था और यहां से ए आ गया था, ठीक है, तो इनका कॉम्बिनेशन पहले हो चुका है। अभी बी की कंडीशन तुम दोनों दिखाई चुकी थी इसके साथ में, तो अभी ओ की कंडीशन यहाँ पर बच हुई थी। तो हमने बताया कि यहां से इसी से कर लेते हैं रेड पेन से, कि यहां से ओ आ रहा है और यहां से भी ओ आ रहा है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा बन गया ओ बन गया। यहां से अगर मान लो ए एंटीजन आ गया और यहां से कौन सा आ रहा है आपका ये आ रहा है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप आ गया ए ब्लड ग्रुप आ गया। तो बच्चे के अंदर आप देख सकते हो ए ब्लड ग्रुप भी आने लग रहा है और बी वाली कंडीशन आपकी है।
तो कुल मिला के ए भी आ सकता है, बी ब्लड ग्रुप भी आ सकता है आपका, ए बी भी आ सकता है और ओ भी आ सकता है। देखिए एक बार फिर से देख लो, ये कंडीशन दे रखी है फादर में, मदर में दे रखी है आपकी हेटेरोजाइगस बी कंडीशन। पहले हम इस ए की पॉसिबिलिटी को ले लेते हैं, वही फोर्थ लाइन मेथड, या फिर आप कैसे भी कर सकते हो, ए बी, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया यहाँ पर, ए बी हो गया। ए की दूसरी कंडीशन आई के साथ में, आई ए और आई जीरो, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए। इस एक की पॉसिबिलिटी खत्म, अब दूसरे वाले की करते हैं। यहां पर बी और ओ, तो कौन सा, बी ब्लड ग्रुप। चौथी कंडीशन यहां पर आपकी आई ओ, और यहां से भी क्या जाएगा आपका आई ओ, तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, ओ। चार तरह के ब्लड ग्रुप बन सकते हैं। देखो मैंने पहले भी बोला था कि जो फोर्थ लाइन मेथड है वो कंफ्यूज करने वाला है, अगर कंफ्यूजन होता है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, वही अपना शॉर्टकट पुनेट स्क्वायर बॉक्स मेथड यूज कर लेते हैं। आई ए लिख दें, आई ओ लिख दें, यहाँ पर आई बी लिख दें और आई ओ लिख दें, स्मॉल आई भी लिख सकते हो, एक ही बात रहेगी। यहाँ पर क्रॉस कर देंगे तो आई ए आई बी, यहाँ पर कर देंगे तो आई बी आई ओ, यहाँ पर कर देंगे तो आई ए आई ओ, यहाँ पर कर देंगे तो आई ओ आई ओ। तो ब्लड ग्रुप कौन सा आ गया, ए बी। यहाँ पर कौन सा आ गया, बी। यहाँ पर आ गया आपका ए, यहाँ पर कौन सा आ गया, ओ, और यहाँ पर आपका ए बी। तो चारों तरह के ब्लड ग्रुप यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। तो हम ब्लड ग्रुप टेस्ट करके भी बता सकते हैं कि बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, बट सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन किस में बता सकते हैं, ओ ब्लड ग्रुप में बता सकते हैं। अगर दोनों के दोनों पेरेंट्स में ओ ब्लड ग्रुप है तो आने वाले बच्चे में 100% क्या होगा, ओ ब्लड ग्रुप ही होगा, ठीक है। इफ बोथ पेरेंट्स हैव ओ ब्लड ग्रुप then 100% offspring will have O ब्लड ग्रुप। तो आने वाले बच्चे के अंदर भी क्या होगा, ओ ब्लड ग्रुप ही होगा। कैसे, देखिए आप चाहो तो इसको कर सकते हो मेरे करने से पहले, कि हम कैसे करें इसको वो आपको पता ही है। फादर के अंदर ओ ब्लड ग्रुप है तो जीनोटाइप आप क्या जाएगी, ये। मदर में अगर ओ है तो इधर भी जीनोटाइप आ जाएगी आपकी, ये। दोनों तरफ से सिर्फ एक ही कंडीशन बनेगी, दैट इज ये। तो बच्चे के अंदर भी क्या कंडीशन रहेगी, ओ ब्लड ग्रुप ही होगा। आई थिंक शायद क्लियर होगा, ठीक है। तो ये थे ब्लड ग्रुप के रिगार्डिंग क्वेश्चंस। कई बार यहाँ से पूछ लेते हैं कि अगर पेरेंट्स में ये ब्लड ग्रुप है, दो दे देंगे आपको, तो आने वाले बच्चे के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं होगा या फिर कौन सा होगा, इस रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अब जो देखने वाली बात है कोडोमिनेंस में, वो देखिएगा कि यहाँ से एक पेरेंट से ए आ रहा है और एक से बी आ रहा है, ठीक है। तो बच्चे के अंदर हम ये नहीं बोल सकते कि ए है या फिर बी है, और या फिर ना हम सी बोल सकते हैं। हम बच्चे में बोलते हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप है, यानी कि दोनों के दोनों कैसे इक्वली डोमिनेंट है। तो जो ए बी ब्लड ग्रुप है वही मेनली किसका एग्जांपल है, आपका कोडोमिनेंस का। ये कोडोमिनेंस शो नहीं करते, बल्कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो कोडोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है, कि दोनों अलील होने के बावजूद दोनों का एक्सप्रेशन इक्वली आ रहा है, इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं, मिक्सअप नहीं हो रहे हैं, कोई नई चीज नहीं बना रहे, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ए बी blood group is the perfect example of codominance in human blood group, ठीक है। इसी तरीके से हमने एक एग्जांपल और देखा था, अगर आपको याद हो तो, एमएन ब्लड ग्रुप।
हमने स्टार्टिंग में बोला था कि आवर आरबीसी हैव 50 डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन। ठीक है, अलग अलग एंटीजन हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अभी हमने कुछ एंटीजन तो देख लिए, ए बी देख लिया। ठीक है, इसी तरीके से एम एन भी होता है। किसी आरबीसी पे क्या होगा, एम होगा, किसी के ऊपर एन होगा, किसी पे हो सकता है कि दोनों हो जाएं, और हो सकता है कि किसी पे कुछ भी ना हो। तो वो आपका एम एन ब्लड ग्रुप कहलाता है, जो ए बी के जैसा सेम होगा। ठीक है, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाता है आपका, हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर लेते हैं। वो कोडोमिनेंस का एग्जांपल नहीं है, ये आपका कोडोमिनेंस का है एम एन। दोनों साथ आ रहे तो ब्लड ग्रुप आपका एम एन हो जाता है। अगर सिंगल आ रहे हैं तो जो भी एंटीजन प्रेजेंट है वही क्या रहेगा, यहाँ पर ब्लड ग्रुप रहेगा। एक आ जाता है आपका आर एच फैक्टर आ जाता है। कई बार बच्चे पूछते हैं कि जी पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, उसके बारे में और बताइए। ठीक है, तो वो भी बता देता हूँ। एक फैक्टर होता है दैट इज आर एच फैक्टर, ये रिसर्च फैक्टर कहलाता है। जो रिसर्च मंकी से निकाला गया था उसके ब्लड में फर्स्ट टाइम ये देखा गया था। तो अगर आर एच फैक्टर है आरबीसी पे तो हम वर्ड यूज करेंगे पॉजिटिव साइन का, पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। अगर आर एच फैक्टर नहीं है तो हम साइन करेंगे नेगेटिव का। ठीक है, इफ आर एच फैक्टर प्रेजेंट देन यूज द पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। इफ आर एच फैक्टर एब्सेंट तो हम साइन करेंगे किसका, नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। देखिए कैसे, जैसे मैं बोलता हूं कि ये एक आरबीसी है, एक आरबीसी है, इसके ऊपर ए एंटीजन है। ठीक है, बी नहीं है, लेकिन यहां पर आर एच एंटीजन लगा दिया तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए पॉजिटिव। ठीक है, मान लो ये कोई एक आरबीसी है, इसके ऊपर ए एंटीजन है। ठीक है, लेकिन आर एच एंटीजन नहीं है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए नेगेटिव। इसी तरीके से अगर मान लो मैं बोल दूं कि ये कोई एक आरबीसी है, इसके ऊपर मान लो ए एंटीजन भी है और बी भी है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए बी। अब पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा वो डिपेंड करेगा आर एच फैक्टर पर। अगर यहाँ पर मैंने आर एच फैक्टर नहीं बना रखा है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा कौन सा आपका, नेगेटिव। अगर मान लो मैं यहाँ पर ऐसे बना दूं तो ये कौन सा हो गया, आर एच पॉजिटिव, सॉरी ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात कर दूं किसकी, ओ नेगेटिव की बात कर दूं तो ओ नेगेटिव के ऊपर ना तो ए होगा ना बी होगा और ना ही क्या होगा, आर एच। तो कौन सा हो जाएगा, ओ नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ब्लड डोनेट करने के पर्पज से जो सबसे बेस्ट ब्लड ग्रुप है दैट इज द ओ नेगेटिव। कोई भी एंटीजन नहीं है तो किसी भी तरीके की कोई भी वहां पर रिएक्शन दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो इसलिए जो ओ नेगेटिव है दैट इज द यूनिवर्सल डोनर, जो किसी को भी ब्लड दे सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ए बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो ए बी ब्लड ग्रुप की जाएगा दैट इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये बात लिख देते हैं कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है दैट इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये किसी से भी ब्लड ले सकते हैं क्योंकि इसमें दोनों तरह के एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, और जो ओ है दैट इज द यूनिवर्सल डोनर। कोई भी एंटीजन नहीं है तो किसी के साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो कर सकते हैं। अगर पूछ ले जाए कि पॉजिटिव और नेगेटिव में से कौन है एक्चुअली में यूनिवर्सल डोनर, तो आपका आंसर होना चाहिए दैट इज ओ नेगेटिव, जिसके ऊपर इवन आर एच फैक्टर भी नहीं है, तो वो किसी के साथ में रिएक्ट भी नहीं करेगा, तो जिसकी वजह से वो आपका बेस्ट डोनर कहलाएगा। ठीक है, आई थिंक शायद क्लियर होगी ये चीजें। तो यहाँ पर डोनर आ गया आपका यूनिवर्सल दैट इज ओ नेगेटिव, यूनिवर्सल एक्सेप्टर दैट इज ए बी। ठीक है, अब तो जो हमारा ब्लड है, जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स, कि हमारे पेरेंट्स की जीनोटाइप क्या है, उनका ब्लड ग्रुप क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा भी ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये पढ़ लिख देते हैं। ब्लड ग्रुप
ऑफ ऑफस्प्रिंग इन ह्यूमन डिपेंड अपॉन जीनोटाइप या फिर ब्लड ग्रुप ऑफ पेरेंट्स, कि पेरेंट का ब्लड ग्रुप क्या है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। यहां पर मैंने ह्यूमन का क्यों लिखा है? क्या सभी एनिमल्स में, क्या सभी ऑर्गन में आपका ए बी ब्लड ग्रुप होता है? तो आंसर आएगा नहीं। ए बी ब्लड ग्रुप ह्यूमन बीइंग में है, एप में है, जो आपके ये मंकी होते हैं उनमें ए बी ब्लड ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं ए बी ब्लड ग्रुप इज नॉन यूनिवर्सल इन नेचर। नॉन यूनिवर्सल नेचर का मतलब कि हर किसी के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल एब्सेंट इन मंकी, मंकी के केस में ये ब्लड ग्रुप नहीं है, बट प्रेजेंट इन एप। ठीक है, जिससे हमारा इवोल्यूशन माना जाता है, हमारे क्लोज माने जाते हैं, उनके अंदर ये ब्लड ग्रुप क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मान लो किसी पर्सन में गलत ब्लड ग्रुप ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा? जैसे मान लो पर्सन है ए ब्लड ग्रुप का, ठीक है, पेशेंट है ए ब्लड ग्रुप का, और उस पेशेंट की बॉडी में ब्लड ग्रुप डाल दिया गया, बी ब्लड ग्रुप डाल दिया गया, तो बोलते कि पर्सन की डेथ हो जाती है, पर्सन गेट डाई। ऐसा क्यों? देखिए ए ब्लड ग्रुप है तो उसके ऊपर एंटीजन कौन सा मिलेगा? ए मिलेगा। एंटीबॉडी कौन सी मिलेगी? वहां पर आपकी स्मॉल बी मिलेगी। ठीक है, अगर बी एंटीजन है, सॉरी अगर बी ब्लड ग्रुप है तो वहां पर क्या होगा आपका कि बी एंटीजन मिलेगी, एंटीबॉडी कौन सी मिलेगी? आपकी ए मिलेगी। ऐसा होगा। अगर ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो ये जो एंटीबॉडी है कुछ ऐसी रहेगी, वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगी? इसके साथ में रिएक्ट कर जाएगी, इसमें फंस जाएगी, और जो ये बी एंटीबॉडी है वो किसमें फंस जाएगी? इसके साथ में फंस जाएगी। कुल मिला के ऐसा होगा, ए एंटीजन हो गया, एंटीबॉडी कौन सी हो गई? ये बी हो गई, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए। इसी तरीके से अगर मान लो ये बी है तो यहां पर एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी? आपकी स्मॉल ए, और यहां पर एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी? आपकी कैपिटल बी। तो अब ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करेंगे तो ए एंटीजन ए एंटीबॉडी के साथ में जुड़ गया, बी एंटीजन बी एंटीबॉडी के साथ में जुड़ जाएगा, तो दोनों के दोनों, जैसे मान लो ये कंडीशन है, ठीक है, ऐसी कंडीशन है, ये एंटीबॉडी है और ये क्या है? एंटीजन है, अलग अलग ब्लड ग्रुप की है। जैसे एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो ये जुड़ गए, और जुड़ गए तो आरबीसी भी क्या आ जाएगी? एक दूसरे के क्लोज में आ जाएगी, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएगी, जिसकी वजह से वहां पर क्लम्पिंग हो जाएगी, और क्लम्पिंग होने की वजह से आरबीसी मूवमेंट नहीं करेगी, ऑक्सीजन का प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, और फाइनली क्या हो जाएगी? पर्सन की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ऑपोजिट ब्लड ग्रुप शो क्लम्पिंग या फिर एग्लूटिनेशन and RBC get in tight mass, यानी कि बहुत सारी आरबीसी एक दूसरे से जुड़ जाती है, तो जिसकी वजह से उसका प्रॉपरली फ्लो नहीं होगा। सो प्रॉपर
फ्लो एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन does not take place. And finally, patient will get die. ठीक है, तो ये हो गया ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हमने देख ली। इसके अलावा आप जो जूलॉजी में पढ़ोगे वहां पर आता है आपका मुंबई ब्लड ग्रुप आता है, गोल्ड ब्लड ग्रुप भी आता है। तो अलग अलग टाइप के सिलेबस में नहीं है, फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा मैटर, तो इसलिए उसको छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोडोमिनेंस, जिसका हमने एग्जांपल देखा है किससे, हीमोग्लोबिन की ऐसे ब्लड ग्रुप से, एमिनो ब्लड ग्रुप से और रोन से। एक और था दैट इज द सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया को हम आगे डिटेल से डील करेंगे, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देता हूं, अगर मान लो किसी पेशेंट में ये कंडीशन है HbA, तो वो पर्सन कैसा होगा, नॉर्मल होगा, नॉर्मल आरबीसी बनेगी। अगर किसी में ये कंडीशन है HbS सिकल सेल वाली, दोनों के दोनों जीन म्यूटेटेड हो चुके हैं, तो वहां पर अब नॉर्मल या फिर डिफेक्टेड आरबीसी बनेगी। अगर वहां पर ये कंडीशन है तो 50% आपकी आरबीसी नॉर्मल और 50% आरबीसी आपकी अफेक्टेड होगी। तो दोनों अपना काम अलग अलग करने लग रहे हैं, नॉर्मल आरबीसी भी बन रही है और अफेक्टेड भी बन रही है। इस टाइप के पर्सन को आप बोल दोगी कैरियर बोल दोगी, दिस टाइप ऑफ पर्सन इज द कैरियर, और वो इजिली सर्वाइव कर जाएगा। तो सिकल सेल एनीमिया की ये कंडीशन भी किसका एग्जांपल हो गया, कोडोमिनेंस का एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा कोडोमिनेंस कंप्लीट होता है। जितने भी 4 एग्जांपल थे फेमस वो हमने यहाँ पर डील कर लिए। आई होप शायद आपको क्लियर होगा। जैसा भी आपका रिव्यू आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आई होप शायद